नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रानी। हरियाणा में गन्ने का एमएसपी बढ़ाने की मांग को लेकर के किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश भर में किसानों ने मंत्रियों और बीजेपी विधायकों के आवास के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। यमुनानगर और सोनीपत में किसानों ने 2 घंटे सांकेतिक प्रदर्शन करके गन्ने का रेट बढ़ाने की मांग की है। किसान गन्ने का भाव 450 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग कर रहे हैं। यमुनानगर में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के निवास पर किसानों ने प्रदर्शन करके गन्ने के दाम 450 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग की है। सोनीपत में किसानों ने गन्ने के भाव में बढ़ोतरी की मांग को लेकर बीजेपी विधायक मोहनलाल बाडोली के आवास पर 2 घंटे तक सांकेतिक प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि हरियाणा को छोड़कर अन्य राज्यों में गन्ने का भाव काफी ज्यादा मिल रहा है। हालांकि आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल पहले ही विधानसभा में गन्ने के दाम को लेकर कमेटी गठित करने की जानकारी दे चुके हैं। ये कमेटी 15 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके बाद सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर गन्ने का दाम बढ़ाने पर फैसला लेगी। हमने 19 तारीख से 23 तारीख तक काली पट्टी बांधकर कार्य किया था, जिसकी सूचना सरकार के पास पहुंचा दी गई थी। फिर भी सरकार ने हमें ना तो हमें बातचीत के लिए बुलाया स्टेट कल जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है उसके बारे में आज हमने अपने सारे किसानों को बुलाया था यहाँ पे धरना स्थल पर, उनको बताया है और इस विषय में हमारी चर्चा हुई है। तो सभी किसानों की एक राय है, जब तक कोई भी चीज हमारे पास लिखत में नहीं आ जाती तब तक हम अभी किसी डिसीजन पे नहीं पहुंचेंगे। जब हमारे पास लिखत में आ जाएगी या उनकी तरफ से हमारे पास कोई आश्वासन आएगा ये चीज होगी, तब जाके किसान इसमें कोई अपनी सहमति दर्ज करेंगे या नहीं करेंगे, वो अभी गर्भ में छुपी हुई बात है। धरना लगातार हमारा चालू है और आगे भी चालू ही रहेगा इसी प्रकार से। मैं रोहतास सरपंच गांव खो, जो मुख्यमंत्री ने कल 267 की कहा है, तो उसमें जब तक लिखित नहीं आएगी इतने किसानों को क्या पता क्या है क्या नहीं। पहले होमा शंकर तुमने 7 दिन में मतलब ये मुआवजा मिल जाएगा, अब मुख्यमंत्री कह रहे 3 महीना मिलेगा, तो यही नहीं पता किसानों को भाई हो क्या रहा है। तो इसलिए किसान कोई संतुष्ट नहीं है। का मकसद ये है आने वाली जो पीढ़ी ना उनको किसान से परिचित रखे, किसान की तो फसल और उसे किसानों की मेहनत से परिचित रखे। यहाँ साल के पूरे साइकिल में 365 दिन नई नई टाइप की फसल जो कब बोई जाती है, कितना बीज लगता है, क्या प्रोडक्ट है ना, क्या क्या उसके बीमारी सारा डिटेल दी जाएगी बच्चों को। स्कूल के बच्चे ज़्यादातर बुला रहे हैं। आज का प्रोग्राम ऑर्गेनिक खेती के बारे में था, जो कि डॉक्टर साहब के फार्म का प्रोग्राम था। यहाँ विधायक जी मोहनलाल विधायक जी पहुँचे और उन्होंने ये यूरिया और ये कीटनाशक दवाई का कम प्रयोग करने के लिए हमें गाइडलाइन की। सरकार ने गुपचुप तरीके से शुगर मिल चला दी, कुछ भी रेट नहीं दिया किसान को, और ये हर साल ऐसी भाषा बोलते थे कि हमारा जो रेट है हरियाणा का सभी स्टेटों से ऊपर रहेगा, और रहता भी था, चाहे भले ही सरकार किसी की है। इतिहास रहा हरियाणा का, लेकिन अब की बार ये इतिहास बदलना चाह रहे, ये उसी रेट पर गन्ना खरीदना चाह रहे, लेकिन ये किसान को किसी भी सूरत पे मान्य नहीं होगा। आज क्या पिछले 1 महीने से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर गन्ना आंदोलन चला हुआ है। किसान अपने अलग अलग तरीकों से शुगर मिलों पर MP MLA के सामने अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो हरियाणा में सरकार किसानों को गन्ने का भाव 362 रुपए प्रति क्विंटल देती है, जबकि किसान गन्ने का भाव 450 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग कर रहे हैं। अब किसानों की मांग क्या है और किसको लेकर विरोध प्रदर्शन है, ग्राफिक के जरिए भी समझिए। आज गन्ने का भाव बढ़ाए जाने को लेकर मंत्रियों और विधायकों के आवास के बाहर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया है। इसमें गन्ने का भाव बढ़ाए जाने की मांग किसानों के द्वारा की जा रही है। अहम बात यह है कि 5 जनवरी को शुगर मिलों के बाहर भी धरना प्रदर्शन की तैयारी अब किसानों के द्वारा की गई है। इसके अलावा ये भी बता दें कि हरियाणा में गन्ने का भाव 362 रुपए प्रति क्विंटल है। गन्ना किसानों की मांग यह है कि इसको 450 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए। तो वहीं भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि गन्ने की कीमत बीजेपी सरकार ने नहीं बढ़ाई, हमारे समय में गन्ने की कीमत 18% तक बढ़ी। बीजेपी के समय में मात्र 2% ही गन्ने की कीमत बढ़ाई गई है, जिससे किसान बेहद परेशान है और इसके लिए हमने सदन से वॉकआउट भी किया है। गन्ने की कीमत जो है 1 रुपया नहीं बढ़ाया, जबकि लागत बहुत बढ़ा दी है। हमारे समय में
2005 और 14 के बीच में गन्ने की जो है कीमत 165% बढ़ाई गई। 117 थी और 310 पे हमने छोड़ गए। 117 रुपए प्रति क्विंटल थी, 310 पे हम छोड़ गए। और इनके पूरे कार्यकाल में केवल 17%, मतलब हमारे कार्यकाल में एवरेज पर ईयर जो है शुगर केन की कीमत में जो इनकी जो है 18% हुआ और इनके कार्यकाल में 2% हुआ, 2.1। इस वास्ते आज जो किसान, उनको पेमेंट भी नहीं मिली। बहुत जगह जैसे नारायणगढ़ का मिल है, उसमें लोग बैठे हैं और सारे कोऑपरेटिव मिल्स के धरने में बैठे, क्योंकि एक तो मिल इन्होंने लेट चलाया और गन्ने का जो है कीमत जब तक तय नहीं करते, जब तक पेमेंट नहीं करते, और 23 तारीख को तय की उन्होंने, तो किसान बड़ा भारी ट्रबल में और 1 पैसा नहीं बढ़ाया। तो इस वास्ते हमने वॉकआउट किया और हमने कहा कम से कम पंजाब के बराबर तो कर दो। पंजाब हमारे से ज्यादा कोई अलग थोड़ा ही है। वो भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया और एक समय के उस टालने के लिए कह दिया 15 दिन के बाद रिपोर्ट आएगी। उसके बाद किसान क्या करेगा? वो प्रदर्शन में हम शामिल हैं, हमारे कार्यकर्ता भी शामिल है उस प्रदर्शन में। और कल भी हुड्डा साहब ने बात की विधानसभा में कि गन्ने का भाव बढ़ाया जाए, मगर उस बात पर कोई सकारात्मक बात ना करके केवल जब पूरे विपक्ष ने सरकार को घेरने का काम किया हुड्डा साहब के नेतृत्व में, तो ये एक बात कह दी मुख्यमंत्री जी ने कि 15 दिन में मैं कमेटी बनाता हूँ। इसमें कमेटी क्या है? तो ये आज जो प्रदर्शन है, हम इन प्रदर्शनों का समर्थन कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं से भी मैं आह्वान करता हूँ, चाहे ज़्यादा इनमें शामिल हो और हमें भी जो करना पड़ेगा। विधानसभा में तो कल लड़ाई लड़ी सारे हमारे विधायकों ने, हुड्डा साहब ने, और हम विधानसभा से लेकर संसद तक, संसद से लेकर सड़क तक गन्ने के वृद्धि के लिए लड़ाई लड़ेंगे। पंजाब जितना तो कर दो, उत्तराखंड जितना नहीं कर रहे आप, यूपी जितना नहीं कर रहे आप, पंजाब जितना भी कर। वहीं नेलो नेता अभय चौटाला ने सरकार को गन्ना किसान विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा गन्ने का भाव बढ़ाने की नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं 15 दिन में एक कमेटी बना दूंगा और उस कमेटी से रिपोर्ट लेकर के तय करूंगा। कमेटी बनाने की जरूरत नहीं थी। कमेटी भी एक बहाना है। हमारे यहाँ कैन बोर्ड है, उसका चीफ मिनिस्टर खुद चेयरमैन है। उसकी मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुला करके चीफ मिनिस्टर रेट तय करें। जरूरत क्या कमेटी बनाए? कमेटी बना के अखबार की खबर बना दी, लोगों को गुमराह कर दिया और ये कह करके कि भाई कमेटी के लोगों की सुपरशाही के रेट ना बढ़े, अपनी जान छुटाने, किसान को कमजोर करेगा। इसके लिए तो चीफ मिनिस्टर को कमेटी बनाने की जरूरत नहीं, वहां ये कहने की जरूरत थी कि मैं कैन बोर्ड की मीटिंग बुलाऊंगा और बुला करके तय कर दूंगा क्या रेट बढ़ा रहा हूँ। शुगर कैन कंट्रोल बोर्ड जो है उसका चेयरमैन है। तो हरियाणा में ग्रेड पे बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पे चल रहे पटवारी अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए हैं, जिसमें प्रदेश भर में पिछले 3 दिनों से पटवारी अपनी मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन सरकार की ओर से मांग पूरी नहीं होने पर पटवारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। आपको यह भी बता दें कि पटवारी अपना वेतन 35,400 रुपए करने की मांग कर रहे हैं और आज से प्रदेश में कई जिलों में पटवारी ने मांग पूरी नहीं होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। पटवारियों की हड़ताल के चलते प्रदेश भर के पटवार भवन में कोई भी काम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो पटवारी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 8 जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन सभी जगहों पर पटवारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है और वेतनमान बढ़ाए जाने को लेकर के ये विरोध प्रदर्शन प्रदेश के अलग अलग जगहों पर देखने को मिला है और उसी से जुड़ी 8 तस्वीरें आप देख सकते हैं। सरकार के पास हमने 19 तारीख से 23 तारीख तक काली पट्टी बांधकर कार्य किया था, जिसकी सूचना सरकार के पास पहुंचा दी गई थी। फिर भी सरकार ने हमें ना तो हमें बातचीत के लिए बुलाया स्टेट प्रधान को, ना इसके बारे में कोई कदम उठाया।
उसके बाद में 26 से 28 तक हमने 3 दिन का अनिश्चितकालीन जो 3 दिन का कार्य बहिष्कार किया था वो चलाया था, लेकिन 28 तारीख तक भी सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से हमें ये अनिश्चित काल के लिए धरना देना पड़ रहा है। ग्रेड पे के अलावा हमारी ये मांग भी है कि जो ऑल हरियाणा में जो पटवारी हैं वो कम रिक्रूट किए हुए हैं और एक एक पटवारी पे बहुत ज़्यादा बर्डन है। एक एक पटवारी के पास 2-2, 3-3, 4-4 सर्कल हैं, जिसमें पब्लिक को भी परेशानी होती है काम में, क्योंकि प्रॉपर तरीके से और सही समय पे काम भी नहीं किया जाता और एक पटवारी 4-4 सर्कल को संभाल नहीं सकता। सर, जो हमारा अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है ये हमारी ग्रेड पे को बढ़ाने की मांग को लेकर है। जो एट प्रेजेंट जो पटवारियों का जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन प्लस 1.5 साल का डिप्लोमा है। जो हमसे कम क्वालिफाइड लोग हैं वो हमसे ज़्यादा पे ले रहे हैं। दूसरा, हम इसको जो 2400 ग्रेड पे हम 4200 की डिमांड करते हैं, ताकि हमारा जो बेसिक पे है वो 35,000 हम 400 के अंदर चले जाए, और उसी की डिमांड के लिए हम धरने पर बैठे हुए हैं। डिप्टी सीएम साहब ने 29 मार्च को हमसे वादा किया था कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपकी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक वो सिर्फ एक लॉलीपॉप ही साबित हुआ है। हमारी मांग हरियाणा सरकार से काफ़ी सालों से चल रही है। मेन जो मांग हमारी पे ग्रेड की है वो हमारा ये टेबल सामने लगी हुई है और इसके अनुसार पटवारी का वेतनमान जो है वो सबसे कम है। तो पहले मैट्रिक बेस पे पटवारी लगा करते थे, उसके बाद उनकी जो ये बता दी कि स्नातक कर दिया गया। जो गवर्नमेंट जॉब में आते हैं उनके स्नातक की वो डिग्री लागू कर दी, उसके अनुसार वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से अभी हमारे को कोई आश्वासन नहीं मिला है। ये हड़ताल जो हमने अनिश्चितकालीन कर दी है, पूरे स्टेट बॉडी का ये फैसला है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर पटवारियों की प्रमुख मांगे क्या हैं। तो ग्राफिक के जरिए भी जान लीजिए पटवारी हड़ताल पर क्यों हैं। मांग क्या है? ग्रेड पे बढ़ाए जाने की मांग है। समान काम समान वेतन को लेकर के पटवारी हड़ताल पर हैं और ग्रेड पे बढ़ाया जाए, खाली पदों को भरा जाए, ये भी इनकी मांग में शामिल है। इसके अलावा खाली पदों पर भर्ती नहीं हो रही है। एक पटवारी पर 8 से 10 गांव का काम रहता है। डिप्टी सीएम ने अपना वादा पूरा नहीं किया है, यह आरोप भी पटवारी संघ के द्वारा लगाए जा रहे हैं। ग्रेड पे बढ़ाने की जो फाइल है उनको वापस भेज दिया गया है। 19 से 24 दिसंबर तक काली पट्टी बांध करके विरोध भी पटवारी कर चुके हैं। अब 26 से 28 दिसंबर तक कार्य बहिष्कार और धरना प्रदर्शन किया गया है और अब से अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत कर दी गई। तो 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान उन्होंने बताया कि शीतकालीन सत्र की पूरी कार्रवाई में कुल ध्यान आकर्षण 57 प्रस्ताव आए, इनमें 12 पर चर्चा हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि काम रोको प्रस्ताव भी आया था जिसको अस्वीकार किया गया। गैर सरकारी संकल्प 2 आए थे, उन्हें स्वीकार नहीं किया गया। 16 विधेयक प्रस्तुत हुए, 16 के 16 को शामिल किया गया। कुछ सरकार की तरफ से बिल थे, कुछ निरस्त करने को लेकर के बिल थे। उन्होंने बताया कि पिछले सत्र में हमें विधानसभा को ई विधानसभा करने के बारे में कहा था। विधानसभा में 75% काम ई विधानसभा से हुआ है। उन्होंने बताया कि कुल 16 घंटे 25 मिनट शीतकालीन सत्र का काम चला है। जहाँ तक इस 3 दिन का जो हमारा कार्यकाल रहा, ये 3 दिन की जो हमारी सदन की बैठकें रहीं, उन बैठकों के अंदर जो टोटल मैं समझता हूँ कि हमारे पास काम की दृष्टि से जो काम हुआ, उसमें जो कॉलिंग अटेंशन मोशन थे वो 57 आए थे। कुल 12 सीए के ऊपर हमने चर्चा की, 44 अस्वीकृत हुए और 1 टिप्पणी के लिए सरकार को गया। एडजर्नमेंट मोशन 1 आया था, वो हमने उसको लिया नहीं। नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशन भी 2 आए थे, वो भी अस्वीकृत हुए। शॉर्ट ड्यूरेशन के 2 क्वेश्चन आए थे और दोनों में से 2 जो हैं वो हमने उनको कार्य किया। इस सत्र के अंदर 16 विधेयक जो हैं वो यहाँ पर विधानसभा के अंदर प्रस्तुत हुए और जिसमें से
16 के 16 जो हमने है इसको विधानसभा की कार्रवाई के अंदर शामिल किया। कुछ सरकार की तरफ से बिल थे, कुछ ऐसे थे कि जो डिलीट करने के लिए, रिपील करने के लिए वो बिल आए थे। तो उस दृष्टि से ये कार्रवाई रही। सबसे बड़ी बात जो अपने पिछले सत्र में विधानसभा को ई विधानसभा करने का निर्णय लिया था और उस निर्णय के अनुसार हमने एक बात कही थी कि हम धीरे धीरे इसको पूरी तरह डिजिटलाइज करेंगे। तो उस दृष्टि से हमने एक बहुत बड़ा प्रयास इस सेशन के अंदर किया। पहले जो कॉपी छपती थी वो टोटल, ये जो मैंने 5 विषय बताए, 2075 कॉपी छपती थी। अब की बार केवल 55 कॉपीज जो हैं वो हमने प्रिंट कराई, वो भी रिकॉर्ड के लिए। वो सिर्फ इसलिए कि हमारे रिकॉर्ड के अंदर, क्योंकि अभी पूरा डिजिटलाइजेशन हमारे अंदर वहाँ जो रिकॉर्ड है उसका नहीं हुआ, तो उस दृष्टि से ये 55 कॉपीज जो है अपने रिकॉर्ड के लिए हमने रखी हैं। अदरवाइज जो मेंबर्स को पूरी तरह से हमने डिजिटलाइज वे से कार्य करने का प्रयास किया। तो वहीं 3 दिन के शीतकालीन सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सत्र के दौरान सरकार ने ढोल-बोल रवैया अपनाया। इसके साथ ही कहा कि अग्निवीर जैसा काम ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम में हो रहा है। इसके अलावा हुड्डा ने यह भी कहा कि प्रदेश पर लगातार कर्ज बढ़ रहा है और पिछले 8 साल में सरकार ने कोई काम नहीं किया। और उनमें हमने बहुत सारे एडजॉर्नमेंट, कॉलिंग अटेंशन वगैरह दिए विभिन्न समस्याओं को लेके। तो सरकार का रवैया ढुलमुल रहा और जो मुख्य समस्याएं हैं जिनको हम उजागर करना चाहते थे वो उन्होंने किया नहीं। जैसे कलाबेग चौटाला का एडमिट करके हाउस में ले करके उन्होंने कहा सब जुडिस है। हालांकि ये अनपार्लियामेंट्री है, कभी भी ले होने के बाद ऐसा नहीं हुआ। तो इस बात से मैंने सजेस्ट किया था भाई इनको पढ़ने दो। देन गवर्नमेंट कैन रिप्लाई सब जुडिस है, हम नहीं देना चाहते जवाब। हालांकि जवाब पहले आ चुका था। कौशल रोजगार योजना ये सबसे बड़ा हरियाणा के युवकों के साथ सबसे बड़ा धोखा है और उनके भविष्य पे परसेंट चिन्ह लगने वाली बात। अभी मेरे को बाहर बैठे थे, वो 2 बार अपॉइंटमेंट हो लिए। एक लेडी का जब मैंने दिखाया था वहां पे, वो 6 तारीख को अपॉइंट की और 9 तारीख को घर भेज दी। इस प्रकार से मतलब जो हमारे टाइम में हमने फैसला किया था ठेकेदारी सिस्टम बंद करने का, और इन्होंने भी जब कौशल रोजगार योजना बनाई यही कहा था, निगम बनाया कि हम ठेकेदारी प्रथा खत्म करेंगे। खुद ठेकेदारी प्रथा करें और ये मतलब ये हो गया कि एक बार के उन्होंने कहा 25,000 हम भर्ती करेंगे फॉर एग्जांपल। तो 25,000 अगर कौशल रोजगार योजना में भर्ती करेंगे तो इसका मतलब जो 25,000 पोस्टें हैं वो अबॉलिश हो जाएंगी, सब टेम्पररी रहेंगे। जब जैसे ये अग्नि पथ पे अग्निवीर है वही हो गया काम। उनका फ्यूचर जो है क्या रहेगा, वो कैसे आगे चलेंगे। 4 लाख करोड़ से ज्यादा है और अगर इनको फिगर गलत लगती है तो गवर्नमेंट शुड कम आउट विद व्हाइट पेपर। देखिए 3,25,114 तो डेट है और 1,22,000 देनदारी है, तो 4 लाख से ऊपर हो गया। और 2 लाख जो ये कह रहे हैं 31 मार्च तक 2,79,967 था। उसके बाद इन्होंने 19,139 अगर ये फिगर गलत हैं तो सीएजी की रिपोर्ट तो आ जाएगी मार्च में, लेकिन गवर्नमेंट शुड जो है उनको व्हाइट पेपर देना चाहिए। व्हाई डोंट दे कम आउट विद व्हाइट पेपर। कर्जे में डुबा दिया, डेब्ट ट्रैप में स्टेट फंसने जा रहा है। और कई दफा ऐसा भी समय आता है तनख्वाह भी 10-10 दिन, 15-15 दिन, 20-20 दिन
डिले की जा रही, इसी वजह से की जा रही। और अपनी कमजोरी छुपाने के लिए दूसरों को दोष देना बड़ा आसान होता है, ये तो कोई खास बात नहीं है। एक भी मैंने कहा। वहीं राहुल गांधी की रैली को लेकर के हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि वो पूरी तरह से एकजुट हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के भूपेंद्र हुड्डा ने क्या कुछ कहा और इसके अलावा किरण चौधरी ने क्या कहा, सुनिए। भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी चला रहे हैं, एक चरण पूरा हो चुका हरियाणा में और दूसरा चरण वो 5 तारीख को सनौली गांव में पानीपत जिले में पहुंचेंगे रात को। 6 को पानीपत में पब्लिक मीटिंग है और वहां से 7 तारीख को करनाल पहुंचेंगे, 7 को करनाल पहुंचेंगे और करनाल से फिर वो 8 को कुरुक्षेत्र और 9 को कुरुक्षेत्र ही रहेंगे। 10 को नहीं, 10 को ब्रेक डे है, 11 को अम्बाला शहर से मतलब 10 को वहां रुकेंगे ना, खोल 10, तो 11 को अम्बाला शहर होते हुए वो पंजाब बन गया है। सभी कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले ली है। मैंने यहाँ पे कल अम्बाला के कार्यकर्ताओं को बुलाया था। अभी मैं यहाँ से चलती हुए रास्ते में जाते हुए कुरुक्षेत्र में, करनाल में मैं मीटिंग्स ले रही हूँ। रास्ते में जो है मीटिंग लेती जाऊंगी। और तो श्री गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के मौके पर अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जमकर आतिशबाजी हुई है, तस्वीरें आपके सामने हैं। तो श्री गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व की धूम अमृतसर में कैसे देखने को मिली है, गोल्डन टेम्पल कैसे सजाया गया है, उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। धूमधाम के साथ ये प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। तो श्री गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके उनको नमन किया है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके लिखा है, महान योद्धा, मानवता के उपासक, खालसा पंथ के संस्थापक और सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी को उनकी जयंती पर शत शत नमन। देश में फैली कुरीतियों को मिटाने हेतु दी गई उनकी शिक्षाएं सदैव हम सभी के जीवन का पथ प्रदर्शित करती रहेंगी। वहीं राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने भी श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के मौके पर ट्वीट करके उनको नमन किया। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने ट्वीट किया और लिखा, खालसा पंथ के संस्थापक सरबंस दानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश गुरु पर्व के अवसर पर कोटि कोटि बधाई। और चलिए इसी के साथ हरियाणा विशेष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।